गया है हिजाब। ये नहीं, हिजाब लेकिन अगर बार बार आप कल्चर का जिक्र कर रही है, मैं आपसे वही सवाल दोहराता हूं और पूछता हूं और समझने की कोशिश करता हूं और दर्शकों को समझाने की कोशिश करता हूं। आपने मुगल पीरियड का जिक्र किया, मैं मानता हूं कि मुगल पीरियड में ऐसा मैंने भी पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर आया कहां से, अचानक कैसे आ गया? ये अचानक आया जब शरिया लॉ बना। हम्म। मुसलमान बेटियों पर डिक्टेटरशिप करने के लिए आया, मुसलमान बेटियों को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए आया, मुसलमान बेटियों को आजाद हवा में उड़ना बंद करने के लिए आया, मुसलमान बेटियों का पंख काटने के लिए आया, मुसलमान बेटियों को सिर्फ अपने लस्ट का और अपने सेक्सुअल डिजायर्स का सामान बनाने के लिए आया, मुसलमान बेटियों के मुस्तकबिल को और करियर को नेस्त नाबुद बर्बाद करने के लिए आया। जब जिन्ना और ब्रिटिश बैठ करके शरिया लॉ बनाया तो उसी वक्त उसने तय कर लिया कि किस किस तरीके से मुसलमान बेटियों के पर कुतरे जाएंगे, पर काटे जाएंगे। ना ही हमारे प्रॉफिट की बेटियों ने हिजाब पहना और ना ही कुरान में जिक्र है। हाँ, ढके हुए कपड़े का जिक्र है। तो ये शरिया से ये कल्चर आया और ये जिन्ना और ब्रिटिश ने जो बैठ करके 1936 में शरिया कानून बनाया, ये वहीं से आया। अब आप सोचिए कि देवबंद कैसे आ गया हमारे यहाँ। हमारे भारत में देवबंद का क्या काम? हमारे भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका है, तो उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या काम है? कानून की किताबें हैं, उसके बाद भी लॉ बोर्ड क्या कर रहा है मुसलमानों का? तो जैसे ये सब कुछ कल्चर में आया और मुसलमान अपने डिक्टेटरशिप को चलाने के लिए ये सारी चीजें क्रिएट किया, उसी तरीके से इस हिजाब को भी क्रिएट किया गया कि बेटियां अगर खुले आम बैठेंगी, बात करेंगी तो वो बहुत क्रिटिसाइज करेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमान बेटियों के दिल में एक चीज तो चुभती है कि एक तरफ सूरह अल बकरा में अल्लाह तबारक ताला कहता है कि मर्द और औरत में उन्होंने कोई भी इनइक्वालिटी नहीं रखी है। सूरह अल बकरा की आयतें कहती है कि मर्द और औरत अल्लाह की नजर में एक है, तो फिर एक भी मुसलमान बेटी प्रॉफिट क्यों नहीं बनी? बीबी मरियम के लिए आयत उतारी गई, एक पूरा सूरह मरियम की आयत बनी, लेकिन वो भी प्रॉफिट नहीं बनी। तो इसीलिए कोई प्रखर होकर के बात ना करे मुसलमान बेटी, अपने हक के लिए आवाज ना उठाए मुसलमान बेटी, अपने इस्लामिक राइट के लिए आगे ना आए मुसलमान बेटी, अपने हक और अपने वजूद के लिए आवाज ऊंची ना करे मुसलमान बेटी। इसके लिए हिजाब बहुत ज्यादा काम आता है इन लोगों को, मुसलमान पुरुषों को। मैं आपको एक और इंसिडेंट बताती हूँ कि एक तरफ ये कहते हैं हमारे भारत में, अरे हिजाब तो इस्लाम का पार्ट है। उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट में एक लड़की ने हिजाब पे ही मॉडलिंग किया था, पूरा फैशन डिजाइनिंग उसका हिजाब पर ही था। तो उस पर फतवा कैसे लगा? और क्यों लगा? वो तो हिजाब पहन करके फैशन शो कर रही थी, वो तो हिजाब पहन करके रैप कर रही थी, उनका वुजू तो दिखाई नहीं दे रहा था, उनका लचकना मटकना तो दिखाई नहीं दे रहा था, फिर फतवा क्यों लगा? देखिए, इनका हिजाब सिर्फ एक बहाना है औरतों को मुट्ठी में लाना है, दैट्स इट। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो कुछ लोग कहते हैं कि अब दो तरह के इस्लाम चलते हैं, एक अल्लाह का इस्लाम और एक मुल्ला का इस्लाम, तो जो लोग मुल्ला का इस्लाम मानते हैं वो लोग इस तरह की चीजें करते हैं? ऐसा है सर कि मुल्ला का तो कोई इस्लाम है ही नहीं, एक अल्लाह का नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि कहा जाता है। हाँ, एक अल्लाह का इस्लाम है और एक जिन्ना का इस्लाम है। अल्लाह के इस्लाम को ना मानने की कसम भारत के मुसलमानों ने खा रखी है, और जिन्ना के इस्लाम को मनवाने की कसम भारत के जितने भी ठेकेदार मुसलमान समाज के उन्होंने वो भी खा रखा है कसम कि अल्लाह का इस्लाम नहीं मानेंगे, जिन्ना के इस्लाम को मनवाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह जहां एक तरफ कहता है 306 बार अल कुरान में इंसानियत की बात, तो अगर अल कुरान को फॉलो करने वाले मुसलमान होते तो ये सरफराज और ये शब्बीर ने बहराइच में राम गोपाल मिश्रा के छाती पर 35 गोलियां तो नहीं दागी होती, या हमारी हिंदू बेटियों की बोटियां करके फ्रिज में तो नहीं ये लोग डालते, या माले गनीमत समझ करके जिहाद के नाम पर हिंदू बेटियों को लूटते तो नहीं, या उनको बेआबरू तो नहीं करते, उनकी इज्जत तार तो नहीं करते। तो अल्लाह का इस्लाम एक्चुअली में कोई मान नहीं रहा है, सबके सब जिन्ना का इस्लाम मान रहे हैं। जिन्ना जैसा खुद अश्लील और बहरूपिया था और डायबोलिक माइंड का था, वैसे ही ये सारे मुसलमान होते चले जा रहे हैं हमारे भारत के। लेकिन कुछ बयान आए थे जब इस पर हम लोग डिबेट कर रहे थे इससे पहले, तो कई मुस्लिम महिलाओं के बयान आए थे
वो कह रही थी कि हम तो पर्दा रखेंगे। क्या महिलाओं को भरमाया गया है, भटकाया गया है और उन पर एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाने की कोशिश की गई है और ये बताने और समझाने की कोशिश की गई है क्या कि ये इस्लाम का अंदरूनी हिस्सा है, आपको पर्दे में रहना है? देखिए, हम भी एज अ पैनलिस्ट बैठते हैं या कहीं पर बैठ करके 1 टू 1 बात करते हैं, तो लोग बोलते हैं, कई महिलाएं भी बोल देती हैं, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। मैं एक्सेप्ट करती हूँ, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। मेरा चॉइस होगा मैं बिकिनी पहनूं, मेरा चॉइस होगा मैं हिजाब पहनूं, कोई नहीं मुझे मना कर सकता है, कोई मेरे ऊपर बाउंडेशन नहीं लगा सकता है। लेकिन जो 3 साल की बच्ची को हिजाब पहना करके घुमाया जाता है, उसका भी मैटर ऑफ चॉइस होता है क्या? जो 6 साल की बच्ची को स्कार्फ और हिजाब पहना करके घुमाया जाता है, वो मैटर ऑफ चॉइस होता है क्या? कैसे हो सकता है? भाई 8 साल, 10 साल, 12 साल की बच्ची को तो ये भी नहीं आइडिया रहता है। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या हुआ? नाज़िया जी, आवाज आ रही है जी। आपको? मैं पूछ रहा हूँ कि इसके पीछे वजह क्या है? क्यों हो रहा है? इसके क्यों पीछे छोटी-छोटी बच्चियों को हिजाब पहनाया जा रहा है? इसके पीछे वजह है कि जैसे आप जब भी कुरीतियों के बारे में बात कीजिएगा या हुँ, मुसलमान क्लेरिक या प्रीचर के की क्रिमिनल एक्टिविटीज के बारे में बात कीजिएगा, या जैसे ही आप हुँ, इमाम रिजवान को कहिएगा कि वो तो बलात्कारी है, वो तो बलात्कार किया था, तो ये आपको कहने की हिम्मत नहीं रहनी चाहिए। इससे पहले ही इस्लाम हुँ, के नाम पे इतना डरा दो कि सामने वाला सोचेगा कि भाई अगर मैंने कुछ भी बोला तो मेरे नाम से फतवा आ जाएगा और मुझे इस्लाम से बेदखल कर दिया जाएगा। अब बात आती है, मैं भी इंसान और जो इस्लाम समाज के जो ठेकेदार बनकर के बैठे हैं वो भी इंसान। गलतियां मुझसे भी होती होंगी, गलतियां उनसे भी होती होंगी, मुझे भी मुसल्ला बिछा करके अल्लाह से ही माफी मांगनी पड़ती है और उसको भी माफी मांगनी पड़ती है। तो वो होता कौन है मुझे इस्लाम से बेदखल करने वाला? कोई चिट्ठी आती है हुँ, क्या उसके पास? तो ये एक डर का हुँ, माहौल बनाया है मुसलमान ठेकेदारों ने कि बस कैसे भी करके हमारी मुसलमान बेटियों को डरा करके, सिसका करके रखना है, अंडर कंट्रोल रखना है, ताकि वो किसी भी बात का विरोध ना कर सके। देखिए, आप 77 हुँ। साल में लेकिन एक 77 बात मुझे बताइए नाज़िया जी, ठीक है आप सारी बातें कर रही हैं, लेकिन इनकी आवाज़ बनेगा कौन? कैसे इनको कहा जाएगा कि नहीं भाई ये इस्लाम का अंदरूनी हिस्सा नहीं है? जब अगर मौलवी साहब ये कहें कि नहीं भाई इस्लाम का अंदरूनी हिस्सा है, तो फिर क्रांति लाएगा कौन? कौन बताएगा कि इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस कौन होगा? हम जैसे लोग होंगे, आप जैसे पत्रकार होंगे, हम जैसे लोग आगे आकर के बात कर रहे हैं ना। अब आप देखिए, फ्रांस में जब हिजाब को लेकर के एक बहुत बड़ा मौलवी अपील साहब है हुआ। जी, उनके दायित्व बनता है कि वो लोगों को कम से कम सही राह, नेक राह बताएं तो ये क्लियर तो करे इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। हाँ, मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। देखिए, जैसे फ्रांस में 2021 में एक केस फाइल हुआ था, एक पिटीशन फाइल हुआ था कि हमारा एसेंशियल पार्ट है इस्लाम का, हमको हिजाब पहनने दिया जाए। जब वकील को बोला गया कि आप मुझे अपने कुरान से बता दीजिए कि कहाँ पर लिखा हुआ है, वो नहीं बता पाया। और क्या हुआ? हुँ, वकील के ऊपर पेनल्टी लगाने की नौबत आ गई। अभी देखिए, मुस्कान हुँ, अल-कायदा के चीफ की जो कॉन्क्यूबाइन बन गई, भाग गई। उसने नारे तकबीर वगैरह हिजाब के लिए किया था। सर्वोच्च न्यायपालिका में वो वैसे ही पड़ा हुआ है, डेट पे डेट पढ़ रहा है, क्योंकि अल कुरान में है ही नहीं हिजाब का जिक्र। हिजाब